हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार सरकार देती है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 12th पास की होती है और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिलती है, कितनी इसमें राशि प्रदान की जाती है सरकार द्वारा उन बच्चों को एंड क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं दोस्तों, सबके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ये स्कॉलरशिप होती क्या है। दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स, पीएमएस इसको बोलते हैं, बिहार सरकार की जो है अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स। दोस्तों, जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ये जो स्कॉलरशिप है वह सरकार ने लॉन्च की हुई है। स्टेट स्टडिंग एंड एट पोस्ट मैट्रिक लेवल, दोस्तों, इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड इन द स्टेट। दोस्तों, आपने 10th के बाद से जो पढ़ाई करनी होती है उसके लिए ये स्कॉलरशिप सरकार देती है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव a scholarship of up to 13,500 एनुअली। तो दोस्तों, आपको 13,500 रुपये साल के स्कॉलरशिप के तहत मिलते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। दोस्तों, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ऑल्सो रिसीव अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस अलाउंस। दोस्तों, आपको कई तरीके की इसमें और भी इसमें पैसे मिल जाते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस अलाउंस अलाउंस हो गया, रिम्बर्समेंट ऑफ कंपलसरी नॉन रिफंड। जैसे दोस्तों, कुछ फ़ीस ऐसी होती है जो कि कंपलसरी फ़ीस होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी कॉलेज में जाते हैं तो एडमिशन फ़ीस हो गई या किसी तरीके की फ़ीस हो गई तो कंपलसरी होती है। तो दोस्तों, इसकी पेमेंट जो होती है वो सरकार कर देती है, तो आपको नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं और क्या क्या इसमें छूट है। तो स्टडी टूर चार्जेस, जैसे आपको दोस्तों दीज थीसिस टाइपिंग, बुक अलाउंस। दोस्तों, ये सब जो चीज़ें हैं, तो बुक बैंक फैसिलिटीज़, कुछ जो फैसिलिटीज़ के चार्जेस होते हैं वो छूट इसमें आपको मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे उसमें क्या है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों, वह है दोस्तों, डोमिसाइल आप होने चाहिए बिहार के, मतलब बिहार में ही आपका जन्म हुआ होना चाहिए या बिहार के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आप एससी या एसटी कैटेगरी से होने चाहिए। और इसमें आगे देखते हैं दोस्तों और क्या एलिजिबिलिटी है। हैव एन एनुअल फैमिली इनकम नोट ऑफ नॉट मोर देन 2.5 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मतलब कि दोस्तों, आपके अगर फैमिली में 5 या 10 बंदे भी हैं तो आप अगर 10 व्यक्ति हैं आपके फैमिली में तो दोस्तों उनकी जितनी भी सोर्स हैं, मान के चलो आपके पापा के 5 सोर्स हैं या 5 कंपनियों में एक साथ काम करते हैं या 5 काम खोले हुए हैं, या आपका भाई भी कमाता है, सब मिलके अगर कमाते हैं पैसे जिस भी तरीके से कमाते हैं तो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आने चाहिए साल के। इसके बाद दोस्तों देखते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें, मतलब बेनिफिट्स क्या मिलेंगे दोस्तों, अब ये देख लेते हैं। कैटेगरी ऑफ कोर्सेज, दोस्तों सबसे पहले कैटेगरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज। दोस्तों, आपने प्रोफेशनल कोर्स अगर करना है उसके लिए आपको अगर डिग्री कोई या पोस्ट ग्रेजुएट करनी है तो आपको 13,500 रुपये हॉस्टलर्स को मिलेंगे। दोस्तों, जो हॉस्टल से पढ़ाई पढ़ाई करेंगे और जो डे स्कॉलर जो खुद से या किसी अपने दोस्त के पास रुके हुए हैं और वहाँ से पढ़ाई करते हैं, अपने घर से जाते हैं, तो उनको 7,000 रुपये एनुअल का मिलेगा। उसके बाद दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि डिग्री डिप्लोमा जो होते हैं तो उनके लिए 9,500 रुपये हॉस्टलर्स को और 6,500 रुपये डे स्कॉलर्स को। मतलब हॉस्टलर्स जो दोस्तों वो होता है जो हॉस्टल से पढ़ाई करता है, और डे स्कॉलर जो घर से पढ़ाई करता है या अपने किसी दोस्त के पास रुका हुआ है या पीजी ले रखा है उसने, तो इनको बोलते हैं डे स्कॉलर। अदर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे दोस्तों होते हैं आपके किसी भी तरीके के कोर्सेज हो गए, उनको बोलते हैं अदर ग्रेजुएट कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। दोस्तों, इसमें जो हॉस्टलर्स है उनको 6,000 एंड डे स्कॉलर्स को 3,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑल पोस्ट मैट्रिकुलेशन एंड नॉन डिग्री कोर्सेज पोस्ट लेवल क्लास 10 लेवल, ठीक है दोस्तों।
इसमें 4,000 रुपये इन ऐसे कोर्सेज़ के लिए और 2,500 रुपये डे स्कॉलर्स के लिए। दोस्तों अब इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा दोस्तों आपको, रिइंबर्समेंट ऑफ कंपलसरी नॉन रिफंडेबल फीस, इसमें आप सरकार पेमेंट करेगी आपकी नॉन रिफंडेबल फीस जितनी भी होती है, जिनका जिनका पैसा वापस नहीं मिलता है दोस्तों। जो रिफ़ंड हो जाती है वो तो आप पेमेंट करेंगे और आपको रिफ़ंड हो ही जाएगी। स्टडी टूर चार्जेस, जैसे आपने दोस्तों पेपर देने होते हैं या बाहर जाना होता है स्टडी के हिसाब से, स्टडी कॉलेज वालों ने बोला कि वहाँ पे जाना है आपने और वहाँ पे से स्टडी करनी है, या हमारी दूसरी ब्रांच हो गई, या कॉलेज वाले किसी मतलब एक जैसे इवेंट्स लगे होते थे सब कॉलेज के ही कि आपने उस कॉलेज में जाके आपने ये प्रोग्राम या ये जो आपका प्रैक्टिकल है ये आपने कंप्लीट करना है, हमारे कॉलेज में फैसिलिटी नहीं है, या दूसरे कॉलेज में कुछ बड़ा फंक्शन होता है तो एक साथ होता है, तो उन उसको बोलते हैं स्टडी टूर। तो फिर उसके लिए चार्जेस इसमें छूट मिल जाती है दोस्तों। जैसे कई बार तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं तो वो विदेशों में भेज देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे छूट मिलती है दोस्तों, मतलब कि सरकार पेमेंट करती है। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं थेसिस टाइपिंग। ये पता नहीं दोस्तों होता क्या है, लेकिन कुछ जो भी चीज़ है दोस्तों कुछ इतनी बेनिफिशियल नहीं है, बट जो भी है इसकी भी फीस सरकार पेमेंट करती है। बुक अलाउंस दोस्तों, जो बुक्स होती हैं उसके आपको छूट मिल जाती है कि आपको पेमेंट फ्री में बुक मिलेगी, और बुक बैंक फैसिलिटीज़ आपने बुक्स रखनी है उसकी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों ग्रुप, इसको 4 ग्रुपों में बाँटा हुआ है आप देख सकते हैं, और किस हिसाब से क्या होता है देखते हैं। डिग्री डिप्लोमा, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज इन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटनरी एंड अलाइड साइंसेज, मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन हो गया एक तो। और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज, ब्रांचेज ऑफ मैनेजमेंट एंड मेडिसिन, सी ए, आई सी डब्ल्यू ए, सी एस, आई सी एफ ए, ई टी सी जैसे कोर्सेज एप्लीकेबल एट डे स्कॉलर रेट ओनली, 550 रुपये पर मंथ। इसमें हॉस्टलर्स के लिए नहीं है। एमफिल किया कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टोरल कर रहे हैं, डी लिट, डी एस सी, ई टी सी, ग्रुप ए, ग्रुप या ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 कोर्सेज हो गए। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर एंड पायलट, मतलब LLM। इनके लिए जैसे जो हॉस्टलर जो बंदे होंगे ये कोर्स कर रहे होंगे, इनको 1,200 रुपये 10 सालों तक, 10 महीने तक मिलेंगे, और डे स्कॉलर्स को 550 रुपया 10 महीने तक मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ग्रुप बी में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल जो जितने भी कोर्स होते हैं डिप्लोमा, या जैसे डिप्लोमा हो गया, बी फार्मेसी, बी नर्सिंग हो गई, BFS हो गया, पैरामेडिशियन हो गया, पैरामेडिकल ब्रांचेस लाइक रिहेबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक, ETC, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, ट्रैवल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन, जैसे भी दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके लिखा हुआ। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ITI कोर्स जैसे हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए दोस्तों, इन क्वालिफिकेशन इन क्लास 12 और अब जो भी है उसमें 820 रुपये मिलेंगे आपको। हॉस्टलर्स के लिए, डे स्कॉलर्स के लिए 530 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों नीचे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं दैट आर नॉट कवर अंडर ग्रुप ए, जो जैसे BA, BSc, ETC हो गए। MA करनी है आपने, MSc करनी है, उसके लिए 570 और 300 रुपये डे स्कॉलर्स के लिए मिलेंगे। ऑल पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल नॉन डिग्री कोर्सेज जो होते हैं दोस्तों, एंट्रेंस क्वालिफिकेशन हाई स्कूल, 330 और 230 रुपये इसमें मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जैसे होगा जिनको कोई एक फिजिकल प्रॉब्लम है, उनको 10% एक्स्ट्रा मिलता है हर चीज़ के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे 570 के ऊपर 57 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, 1200 में 120 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे, और यहाँ पे जैसे 550 है तो 55 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही स्टूडेंट पर्सन जो CA करेंगे, ICWA करेंगे, CS, ये सब डे स्कॉलर में काउंट होंगे। तो चाहे वो हॉस्टल से करें जैसे भी करें, बट वो डे स्कॉलर में ही काउंट होंगे, तो उनको पैसे कम ही मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों
तो एकेडमिक अलाउंस जो है दोस्तों वो कोरस्पोंडेंस एंड ऑनलाइन कोर्सों के लिए नहीं होगा, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान, आपने रेगुलर ही पढ़ाई करनी है अगर आपने स्कॉलरशिप लेनी है। उसके बाद दोस्तों CPL कॉमर्शियल कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो होता है दोस्तों, वो ग्रुप आई एक के अंदर आएगा। द नंबर ऑफ द अवार्ड CPL विद 10 रुपये पर एनम सेलेक्टेड सिलेक्शन ऑफ 10 ST स्टूडेंट्स। दोस्तों इसमें एक लिमिट होती है जिसमें कि DG, इसमें दोस्तों ये एक अलग चीज़ है, तो इसके लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे, वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर द CPL courses will be invited through advertisement. Interested ST students may apply for selection for a grant और स्कॉलरशिप फॉर परस्यूइंग CPL कोर्सेज। डॉक्यूमेंट दोस्तों ये सब लगेंगे स्कॉलरशिप के लिए। स्टूडेंट का एक फ़ोटो लगेगा, 10th 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट लगेगा अगर इस CPL को करना है तो। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम बोनाफाइड, फीस रिसिप्ट, इंस्टीट्यूशन, लास्ट एग्ज़ाम पासिंग सर्टिफिकेट दोस्तों। तो आपने इसके डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं। हाउ टू अप्लाई दोस्तों, बटन्स जैसे कि आपने अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार सरकार की स्कॉलरशिप की, आपको इसके ऊपर जाना है और ये आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है दोस्तों। अभी डेट है नहीं है दोस्तों, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 31 दिसंबर की तो डेडलाइन थी। ये पुराना आर्टिकल है तो, लेकिन जो इस बार की निकलेगी तो वह भी शायद दिसंबर के आसपास ही निकलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप किन बच्चों के लिए किन बच्चों को मिलेगी, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।